नेहरू के इस फैसले का ही नतीजा था कि लॉर्ड माउंटबेटन कश्मीर के विलय की इस प्रक्रिया में पूरी तरह से शामिल हुए और उन्होंने उस जमाने में 4 दिन का एक कश्मीर दौरा भी किया, जिसमें वो महाराजा हरि सिंह से मिले और उन्हें नेहरू सरकार के प्रस्ताव के बारे में जानकारी दी। तब लॉर्ड माउंटबेटन ने महाराजा हरि सिंह से कहा कि कश्मीर में जैसे ही कानून व्यवस्था ठीक हो जाएगी और वहां से हमलावरों को खदेड़ दिया जाएगा, उसके बाद विलय का यह मुद्दा जनता की मदद से निपटाया जाएगा। यानी वो महाराजा हरि सिंह को यह भरोसा दिला रहे थे कि अभी भले ही कश्मीर का भारत में विलय हो जाए, लेकिन बाद में जनमत संग्रह जरूर कराया जाएगा। महत्वपूर्ण बात यह है कि यही बात उस समय नेहरू भी कह रहे थे, यानी नेहरू और लॉर्ड माउंटबेटन दोनों एक ही भाषा और एक ही बात कह रहे थे। 1 जनवरी 1948 को भारत ने संयुक्त राष्ट्र के मंच पर कश्मीर के मुद्दे को औपचारिक रूप से उठा दिया, जिसे बहुत बड़ी गलती माना जाता है, क्योंकि तभी से हमने इस मुद्दे का अंतर्राष्ट्रीयकरण कर दिया और इसी के बाद से जो कश्मीर भारत का आंतरिक मामला होना चाहिए था, वो एक बहुत बड़ा अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा बन गया। बड़ी गलती ये थी कि इसे यूनाइटेड नेशंस में लेकर कौन गया? जवाब है जवाहरलाल नेहरू खुद इसे लेकर गए। बड़ी बात यह है कि तब संयुक्त राष्ट्र की स्थापना हुए मुश्किल से 3 साल भी नहीं हुए थे और तब संयुक्त राष्ट्र का इतना प्रभाव दुनिया में था भी नहीं, लेकिन नेहरू ने कश्मीर के मुद्दे को संयुक्त राष्ट्र के मंच पर लाकर इसे एक बहुत बड़ा रूप दे दिया और ऐसा कहा जाता है कि इस पर तब नेहरू और लेडी माउंटबेटन के बीच कुछ बातचीत हुई थी। इसका जिक्र लेडी माउंटबेटन की बेटी, जिनका नाम है पामेला माउंटबेटन, उन्होंने भी अपनी पुस्तक में किया है और वो लिखती हैं कि एक बार जब कश्मीर के मुद्दे को लेकर प्रधानमंत्री नेहरू काफी भावुक हो गए तो लॉर्ड माउंटबेटन ने लेडी माउंटबेटन से कहा कि वो नेहरू से बात करके उन्हें समझाने की कोशिश करें और उस समय लेडी माउंटबेटन ने नेहरू को कश्मीर के मुद्दे पर क्या समझाया, ये तो वो दोनों ही जानते होंगे और कोई नहीं जानता। लेकिन ये बात पूरा देश जानता है कि इसी समय अवधि में भारत के संविधान में जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया, जो कि उस समय नहीं देना चाहिए था और उस समय डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भी इसका पुरजोर विरोध किया था। इसलिए 2 बड़ी गलतियां हुई। पहली बड़ी गलती, इस कश्मीर के मामले को संयुक्त राष्ट्र में नहीं ले जाना चाहिए था और नेहरू ले गए, ये गलती। और दूसरा, जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा नहीं देना चाहिए था और नेहरू ने वो काम भी किया। इसके अलावा जिस समय भारत का विभाजन हुआ तब देश के सरकारी खजाने में लगभग 400 करोड़ रुपए जमा थे और विभाजन के तहत यह तय हुआ कि इनमें से, इस 400 करोड़ में से 75 करोड़ रुपए पाकिस्तान को दिए जाएंगे, क्योंकि जो खजाना था संयुक्त भारत का, उसमें यह पाकिस्तान का हिस्सा है। और समझौते के मुताबिक भारत ने 20 करोड़ रुपए की पहली किश्त पाकिस्तान को आजादी के समय ही दे दी और दूसरी किश्त में भारत को 55 करोड़ रुपए और पाकिस्तान को देने थे। लेकिन इससे पहले ही पाकिस्तान ने 22 अक्टूबर 1947 को कश्मीर पर हमला कर दिया और इसके बाद सरदार पटेल ने यह कहा कि अब जब तक पाकिस्तान कश्मीर की जिद नहीं छोड़ देता तब तक उसे ये 55 करोड़ रुपए नहीं दिए जाने चाहिए। यानी ये जो पेमेंट होनी है पाकिस्तान को खजाने से, इसे हमें होल्ड कर लेना चाहिए। लेकिन महात्मा गांधी और प्रधानमंत्री नेहरू इस मुद्दे पर सरदार पटेल के खिलाफ हो गए और महात्मा गांधी ने तो यहां तक कह दिया कि अगर पाकिस्तान को यह पैसा नहीं दिया गया तो वो आमरण अनशन करेंगे। सोचिए, महात्मा गांधी को भी कश्मीर के मुद्दे से ज्यादा इस बात की चिंता थी कि पाकिस्तान को उसके हिस्से के 55 करोड़ रुपए मिलने ही चाहिए, जबकि सरदार पटेल चाहते थे कि भारत इसके बदले में पाकिस्तान से पहले ये वादा ले, ये शर्त रखे कि वो कश्मीर की तरफ दोबारा आंख उठाकर भी देखेगा नहीं। लेकिन ऐसा हुआ नहीं और इसका जिक्र इस दस्तावेज में है जो हमने एक पुस्तक से लिया है और इस पुस्तक का नाम है द मैन हु सेव्ड इंडिया। वो पुस्तक भी मैं आज लेकर आया हूं और आपको बताता हूं कि उसमें क्या लिखा है। कश्मीर वॉज नॉट द ओनली डिस्प्यूट, देयर वर अदर इक्वली एक्रिमोनियस इश्यूज। There had been disputes between Patel and Nehru and Gandhi and even Mountbatten on the issue of sending Pakistan the rupees 55 crore due to it from its share of the treasury. Patel was of the firm belief that India should stick to what had been agreed at partition. The money would be cleared, but only after a final settlement on Kashmir. यानी पटेल के जो विचार थे, सोचिए कितने साफ थे इस पर। पटेल ने कहा
कि 55 करोड़ रुपए की जो पेमेंट है पाकिस्तान को, अब वो तब की जाएगी जब पाकिस्तान कश्मीर पर भारत के साथ समझौता कर लेगा, उसके बाद ये पैसा रिलीज होगा। ऐसा सरदार पटेल चाहते थे, लेकिन महात्मा गांधी ने और प्रधानमंत्री नेहरू ने ये होने नहीं दिया। महात्मा गांधी के अलावा सरदार पटेल के लिए भी ऐसा कहा जाता है कि वो आजादी के समय इस बात के लिए राजी हो गए थे कि कश्मीर पाकिस्तान को सौंप दिया जाए। ये भी बड़ी बात आज आपको बता रहे हैं, और उन्हें इसमें एक समय ऐसा था जब कोई आपत्ति नहीं थी। असल में सरदार पटेल कश्मीर से ज्यादा हैदराबाद को लेकर चिंतित थे, क्योंकि उन्हें डर था कि अगर हैदराबाद के नवाब ने अपनी रियासत का विलय पाकिस्तान में कर लिया तो ये भारत की सुरक्षा के लिए एक बहुत बड़ा खतरा हो जाएगा, क्योंकि हैदराबाद रियासत दक्कन यानी भारत के दक्षिण में मौजूद थी, और अगर ये क्षेत्र पाकिस्तान के पास चला जाता तो भारत के कई राज्य पाकिस्तान के एक क्षेत्र से घिर जाते, जबकि जम्मू कश्मीर तो पाकिस्तान की सीमा से पहले ही लगा हुआ था। इसलिए सरदार पटेल को लगता था कि अगर कश्मीर पाकिस्तान में शामिल हो भी जाए तो इससे भारत के लिए ज्यादा चुनौतियां पैदा नहीं होंगी। इस बात का जिक्र इस पुस्तक में भी किया गया है जो महात्मा गांधी के पोते राजमोहन गांधी ने लिखी है। वो पुस्तक भी आज अपने साथ में लेकर आया हूं, देखिए। और इसके पेज नंबर 439 पर क्या लिखा है आपको थोड़ा पढ़कर सुनाता हूं। उसमें वो कहते हैं सरदार पटेल, इफ हैदराबाद डज नॉट सी द राइटिंग ऑन द वॉल इट गोज द वे जूनागढ़ हैज गॉन। पाकिस्तान अटेम्प्टेड टू सेट ऑफ कश्मीर अगेंस्ट जूनागढ़ व्हेन वी रेज द क्वेश्चन ऑफ सेटलमेंट इन अ डेमोक्रेटिक वे। दे यानी पाकिस्तान एट वंस टोल्ड अस दैट दे वुड कंसिडर इट इफ वी अप्लाइड दैट पॉलिसी टू कश्मीर। Our reply was that we would agree to Kashmir if they agreed to Hyderabad। यानी अगर वो हैदराबाद छोड़ने को तैयार हो जाते हैं तो फिर हम भी कश्मीर छोड़ने को तैयार हो जाएंगे। ऐसा सरदार पटेल एक समय में सोचते थे, ये उनके विचार थे। हालांकि जब सरदार पटेल ने यह देखा कि पाकिस्तान ने जूनागढ़ के विलय के निवेदन को स्वीकार कर लिया है तो उन्होंने कश्मीर को लेकर अपनी रणनीति बदल दी, और उन्होंने तब कहा कि वो कश्मीर की 1 इंच जमीन भी अब पाकिस्तान को नहीं लेने देंगे। कुल मिलाकर कहें तो आज विवाद कश्मीर को लेकर नहीं है, बल्कि विवाद उन गलतियों की वजह से है, उन गलतियों को लेकर है जो हमारे देश के नेताओं ने कश्मीर के मामले में एक के बाद एक की।